नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टारी पर। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस मद्य निषेध का भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या है इस नोटिफिकेशन में आज बात करेंगे और इस जानेंगे कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले CSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर यहाँ पे आपको देखिएगा फ्रेंड्स, यह नोटिस 12 नवंबर को पब्लिश किया गया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। जैसे कि आप इस PDF को फॉर्मेट को डाउनलोड करते हैं, पूरा PDF आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। यहाँ पे नीचे आपको लिखा गया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पद पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन की बात किया जाए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर प्राप्ति की अंतिम तिथि आपको 14/12/2022 तक आपको अंतिम तिथि डेट आपको बताया गया है। शुरुआत आपको 14 को ही होगा, जो लगभग आपको 1 महीना तक आपको चलेगा। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2/2022 सीधा आप देख सकते हैं। मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मद्य निषेध सिपाही पद, वेतनमान लेवल 3 21,000 से 53,000 तक आपको वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। कि रिक्तियों की संख्या 689, यानी आपको भर्ती 689 सीटों की यहाँ पे होगी। इन पदों पर नियुक्ति होती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 14/11/2022 यानी 12 तारीख को नोटिस आपको पब्लिश किया गया है और 14 से आपको 2 दिन बाद आपको शुरुआत किया जाएगा। अब चौथा में देख सकते हैं मद्य निषेध सिपाही के पद नियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता। भर्ती आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे पुरुष एवं महिला थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे सब के लिए है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी 12th पास आपको होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से आप 12th पास होना चाहिए। संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत यहाँ पे सब, मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत यहाँ पे सभी कुछ दे रखा है। अगर अभ्यर्थियों की यहाँ पे उम्र दिनांक 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार है। यहाँ पे आप एज अपना देख लीजिएगा। समान अनारक्षित वर्ग पुरुषों के एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 18 से आपको 27 वर्ष तक रखा गया है और यहाँ पे सबका उम्र दिया हुआ है। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब अगला जो है आप शारीरिक मापदंड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, वो ये साफ साफ लिख दिया गया है। वही ऊंचाई की बात किया जाए तो आपको अनारक्षित के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर आपको रखा गया है और सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित SC ST के लिए आपको 160 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको सीना अनारक्षित समान यानी जनरल के लिए आपको 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 मीटर आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यानी OBC के लिए 81 और फुलाकर 86, जो कि लगभग जनरल के समान ही आपको रखा गया है। वही अगर SC ST की बात कर लिया जाए तो बिना फुलाए आपको 79 और फुलाकर आपको 84, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। यहाँ पे फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगला है कि वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन आपको 48 किलोग्राम रखा गया है, यानी होना आवश्यक है। 48 किलो तक आपका वजन होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात किया जाए तो सबसे पहले प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा आपको देना होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी आपको फॉर्म चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको 100 अंकों का आपको एग्जाम होगा, वो भी 10वीं बेस्ड होगा। 10वीं क्लास का आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि 2 घंटों का परीक्षा में एक प्रश्न में कुल आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क आपको नहीं रखा गया। यहाँ पे जो
OMR ही आपको दिया जाएगा रखने के लिए। पाठ्यक्रम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखा है कि आप इस सब्जेक्ट से हम यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से पूरा विषय सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में आपको सबसे कम से कम आपको 30% यानी पास करने के लिए आपको 30% कम से कम आपको अंक यानी 100 में से 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर 30 में से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द्वितीय चरण है आपका शारीरिक योग्यता यानी आपका रनिंग। यहाँ से आपका परीक्षा जब पास कीजिएगा उसके बाद आपको रनिंग यानी आपको इसमें 50 अंक दिया जाएगा। तो 5 मिनट से कम समय अगर आप रनिंग में लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप अगर क्लियर कीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आप क्लियर कीजिएगा तो आपको 30 अंक मिलेंगे। यहाँ पे 6 मिनट से अधिक समय अगर आपको लगेगा तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ आपको लिख दिया गया है, यानी आपको रनिंग क्लियर करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा, तब आप 5 मिनट से आप कम समय में आप 50 अंक उठा सकते हैं। अगला है आपको गोला फेंक, यानी गोला फेंक अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है और 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकिएगा तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा 18 फीट तक आपको 13 अंक यहाँ पे, और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकिएगा तो 21 अंक, यानी 20 फीट से ज़्यादा यानी 21, 22, 23 जो भी आप इससे ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 अंक इसमें दिए जाएंगे। वहीं पे हम महिला की बात कर लेते हैं तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पे 12 पाउंड का गोला न्यूनतम यानी 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक आप फेंकिएगा तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा आप 14 फीट तक फेंकिएगा तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट अगर फेंकिएगा तो आपको 17 अंक, यानी 16 फीट से आप ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। और 12 फीट से अगर कम फेंकिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगला अगर महिलाओं के रनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी कोटि महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर महिला के लिए रखा गया है, जो कि 5 मिनट में आप इनको अधिकतम 5 मिनट समय आप यहाँ पे दिया गया है। 4 मिनट से कम अगर आप समय लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आप 1 किलोमीटर यानी क्लियर करते हैं तो आपको 40 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड से तक आप मारिएगा यहाँ पे 1 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा तो आपको 30 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला अभ्यर्थी को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगला है ऊंची कूद। ऊंची कूद की बात किया जाए तो यहाँ पे 25 अंक इसमें भी दिए जाते हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए। यहाँ पे न्यूनतम 4 फीट आपको छलांग लगाना होगा। तो 4 फीट अगर आप छलांग लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 13 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 4 इंच यानी 4 इंच ज़्यादा फांदते हैं तो आपको 17 अंक यहाँ पे मिलेंगे, और 4 फीट 8 इंच यानी 8 इंच ज़्यादा फांदते हैं तो आपको 21 अंक, और 5 फीट फांदते हैं तो आपको पूरे के पूरे 25 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट से कम कूदने पर अभ्यर्थी को असफल यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। और महिलाओं की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको 3 फीट यहाँ पे रखा गया है। 3 फीट अगर न्यूनतम 3 फीट अगर आप फानिएगा तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच यानी 4 इंच ज़्यादा फानिएगा तो आपको 17 अंक, और 8 इंच ज़्यादा फानिएगा तो 21 अंक, यानी 4 फीट अगर फान जाते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिल जाएंगे। अगर 3 फीट से कम अगर आप छलांग लगाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। एग्जाम के बाद आपको फिजिकल यहाँ पे था। उसके बाद आप देख लेते हैं सीटों की संख्या, यानी आपको सबसे पहले जनरल 272 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 68 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 114, ओबीसी अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 124, पिछड़ा वर्ग 63 है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 21। यानी टोटल सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पे 689 यानी 689 यहाँ पे सीट रखा गया है। वही अगर हम आगे ऑनलाइन की बात किया जाए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो यहाँ पे आपको दिनांक 14/11/2022 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपको प्रारंभ की जाएगी, जो कि आप www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर यहाँ से प्रोविलियंस डिपार्टमेंट के टैब पर विस्तार से आपको बताया गया, और वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वही अगर आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो शुल्क आपको यहाँ पे जनरल और ओबीसी को यहाँ पे 675 रुपया
साफ यहाँ पे लिखा गया है, तथा जो यहाँ पे SC और ST वहाँ पे 180 रुपया उनको लग जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स बिहार पुलिस का जो नई वैकेंसी उत्पाद विभाग का जो निकला है, वो पूरा हमने नोटिफिकेशन डिटेल्स हमने जाना। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को स्टडी स्टार चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।